स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज कौन सी हमारी है? एक्सरसाइज है हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 साइंस चैप्टर एनसीईआरटी। क्लियर? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट क्या था ये? नॉट सबसेट। ये दो हमने सिंबल पढ़े थे इन द ब्लैंक स्पेसिस। पहले आप समझो कि सबसेट मैंने आपको क्या समझाया था। मान के चलो कि एक सेट है, ठीक है, मान लो ये एक छोटा सेट है, इसके सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस छोटे वाले सेट को बोलते थे कि भाई ये जो है सबसेट हुआ एक बड़े वाले सेट का, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना होता है कि जो भी एलिमेंट हम देख रहे हैं क्या वो दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो करते हैं तो छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हुआ। अब पहले क्वेश्चन में देखो 2 भी है भाई, यहाँ पे चेक करो 2 है, हाँ भाई है, 3 है, 3 भी है, 4 है, हाँ 4 है। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का क्या हुआ भैया? इसको हम बोल सकते हैं ये हुआ सबसेट। मैंने कहा था भैया यहाँ पे आएगा फादर, यहाँ आएगा सन। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये कह रहा है ए बी सी और यहाँ पे क्या है? बी सी डी। ए तो इसमें है ही नहीं, तो ये इसमें एलिमेंट ये नहीं है ए वाला एलिमेंट। तो क्या हुआ? ये सबसेट नहीं हुआ। कंडीशन यही है कि सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। अब इस वाले पे आ जाओ। हमें क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ये हमें क्या हुआ? एक सेट दिया हुआ है जिसमें आपके 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और इस सेट में बात हो रही है आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की। तो जो ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हुए वो भी क्या हुए? आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही एक पार्ट हुए। तो बेसिक फिर क्या हुआ? ये छोटी वाली छोटा सेट हुआ और ये क्या हुआ? एक बड़ा सेट हुआ। ये इसका सबसेट हुआ क्योंकि सभी स्कूल्स के बच्चों में क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो भी काउंट होंगे। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हो गया। अब क्या कह रहा है? फोर्थ में ये कह रहा है, फोर्थ को एक बार राइट मार्क करना ताकि आप कोई भी इसमें गलती ना करो। ठीक है, राइट मार्क मतलब एग्जाम से पहले जो रिवाइज कर रहे हैं। क्या कह रहा है? एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है? ये एक सेट है जिसमें सर्कल है एक प्लेन पे। तो किस प्रकार का सेट बनेगा? ये कुछ इस प्रकार का सेट बनेगा कि इसमें सर्कल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस वाले सेट की बात करें तो ठीक है, इस वाले में कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें जो ये बात कर रहा है उसमें कह रहा है भैया एक ही सर्कल आएगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा? 1 यूनिट होगा। मुझे बताओ तो क्या ये वाला इसका सबसेट हुआ? भैया इसके जितने एलिमेंट हैं इस वाले सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नॉट अ सबसेट। अब बताओ, एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। दोनों बातें भैया बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इसको मिटाओ मैं इस तरीके से लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि भैया इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या है? ट्राइंगल आपको पता भी है, ट्राइंगल वो जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और यहां पे बात हो रही है रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड्स होंगी। ठीक है, ये हो गए भैया 4 साइड्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो क्या होगा? एक चीज बताओ, क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो भैया सबसेट की तो बात ही रहने दो आप, तो नॉट अ सबसेट। यहां कह रहा है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा हुआ? जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा, यहां पे देखते हैं। ये कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है ट्राइंगल की। ठीक है, ये बताओ भैया है कि नहीं? पहले आप खुद बताओ सबसेट होगा कि नहीं होगा। चलो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल क्या हुआ? मान लो ये मैंने इस तरीके से बना दिया, तीनों साइड जिसकी बराबर है। ठीक है ना।
तो इस प्रकार के मान लो मैंने सारे ऐसे ट्राइंगल्स बना दिए जिनकी 3 साइड्स बराबर हैं, छोटे मतलब बहुत सारे बन जाएंगे, ये भी बना दिया एक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे हो रही है सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की बात। ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल भी आ गए, आइसोलेस भी आ गए, सारे ट्राइंगल्स आ गए, राइट ट्राइंगल भी आ गए। ये तो भैया बहुत ही बड़ा सेट बन गया, मतलब जितने भी टाइप के आप ट्राइंगल्स बना सकते हो सारे बना लो, ठीक है, कोई भी बन जाएगा। तो मतलब जो यहाँ पे मैं इक्विलेटरल बनाऊंगा वो तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्राइंगल्स की बात हुई है। तो क्या सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भैया, हमारा ये क्या हुआ? सबसेट हुआ, ठीक है। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कि भाई ये इसका सबसेट है, ठीक है। लास्ट वाले पे आ जाओ, कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर एक बार बताऊं क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल कौन से होते हैं? मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव में नहीं जाएंगी वैल्यूज, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आएगा, इसकी बात करो। x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, बस फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती। तो इसके अंदर क्या होगा? मान लो -∞ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे -3 -2 -1 0, फिर आ जाएगा आपका 1 2 3। तो मतलब इसमें तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो इवन वाली वैल्यूज हैं वो भी सारी की सारी हमारी इस वाले सेट में एग्जिस्ट करेंगी। तो क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? सबसेट हुआ। क्लियर? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें एग्जामिन करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ए और बी, क्या आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट अ सबसेट। बी सी ए, इसके 3 एलिमेंट है। मुझे बताओ, ए यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और बी यहाँ पे भी है। जब ये दोनों एलिमेंट इस वाले सेट में हैं तो भैया ये सिंबल गलत लगा है, ये फॉल्स हुआ। तो इसको एक काम करो आप, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में अगर ये आ जाए मान लो, और ये क्वेश्चन मान लो आपका भाई 6-7 नंबर में आ जाए, तो सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, आपने इसकी रीजनिंग भी लिखनी है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, आपको 1-2 लिख के दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लिख लेना अपने हिसाब से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये सेट है हमारा, all the elements of set contains in set, कौन सा है? बी सी ए, ठीक है। all the elements of set जो ये है हमारे पास ए बी contains, all the elements contains in set बी सी ए। तो क्या हुआ भैया? जो हमारी स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है, hence given statement is, बस एक छोटा सा रीजन लिख दो, hence given statement is false। क्लियर? इसलिए गलत दिया हुआ। जब सभी के सभी एलिमेंट उसमें हैं तो ये सबसेट हुआ ना। सेकंड पे चले, ये छोटा सा, अब क्या करना है, हर किसी में आपको इस तरीके से ही इसका लिखना है सॉल्यूशन। अब ये देखते हैं करें भाई ए और ई, ये क्या हुए हमारे ए और ई, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसेट है क्या ये? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स कौन से हुए? ए ई आई ओ यू। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा ए ई, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ हुआ ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट ए इसमें एग्जिस्ट करते हैं? तो ये क्या स्टेटमेंट हुई हमारी? ट्रू हुई, ठीक है ना। तो इसको आप भी प्रॉपर तरीके से इसको लिखना, सॉल्यूशन इसका। अब थर्ड पार्ट देखो फटाफट इसका। थर्ड किस तरीके से लिखोगे? 1 2 एंड 3। अब यहां पे क्या है? 1 3 एंड 5। इसका किस तरीके से लिखोगे? इसका मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखना all the elements of set, क्या है? 1 2 3 set does not
डज नॉट कंटेन्स इन सेट, यहां पे क्या है 1 3 5, 1 3 एंड 5, और यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, ये गलत सिंबल लगाया है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, फॉल्स हुई। क्लियर है भी। अब यहां पे आ जाओ, ये हुआ हमारा फॉल्स, ठीक है। फोर्थ पे देखो क्या कर रहा है, ए है, ठीक है, और यहां पे क्या सेट है, ये ए इसमें भी है, हाँ भैया ए इसमें भी है, तो क्या है ट्रू हुआ, बिल्कुल ट्रू हुआ। ये एक सेट है, इसमें एक ए एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसमें भी एग्जिस्ट करता, तो ट्रू हुआ। क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, ये बताओ, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाया था सबसेट और बिलोंग्स टू का, एक छोटी सी रिवीजन दोबारा करा दूं। मैंने कहा था कि जब भी सबसेट की बात है, मान लो कि यहाँ पे भैया कोई जब बात होती है सबसेट की, ठीक है ना, तो इस साइड जो भी आएगा वो क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है, और इस साइड भी हमारा एक सेट होगा। जब मैंने आपको सबसेट पढ़ाया और बात करी हमने बिलोंग्स टू की, जब बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो इस साइड सेट नहीं आएगा, इस साइड क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, ठीक है, और इस साइड क्या होगा हमारा, एक सेट होगा। ये दोनों में एक डिफरेंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया था। अब इस क्वेश्चन में मुझे आप बताओ कि यहां पे बिलोंग्स टू का साइन लग गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एक पूरा एलिमेंट की, ठीक है। तो मुझे बताओ जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ, पूरा एक एलिमेंट हुआ, एक सिंगल एलिमेंट। क्या ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट इस वाले सेट में कहीं दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था, क्या ये सिंगल एलिमेंट इसमें कहीं दिख रहा है, यहां पे ए है, यहां पे एक एलिमेंट है ए, और ये है करली ब्रैकेट्स में, दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, दोनों ये बराबर नहीं हुए, आपको समझाया था, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखोगे, एलिमेंट एलिमेंट ए, ये करली ब्रैकेट्स में ए डज नॉट कंटेन इन सेट, कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, इसमें कहीं पर भी नहीं है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये एक आपको इसका एक लॉजिक लिखना है कि भैया आपको पूरी नॉलेज है, आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। एलिमेंट करली ब्रैकेट्स में ए डज नॉट कंटेन इन सेट ए बी सी, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। लास्ट वाले पे आ जाओ, ये कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये सबसेट है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, नोट करो इसको, पहले लिख लिया, चलो लिख लिया भाई, लिख लिया, चलो इस पे आ जाओ। इसमें हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, इस वाले को हम कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको लेट कर लेते हैं, सेट ए, लेट सेट ए, सेट ए में कौन कौन से हुए, इवन नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, कौन कौन से हुए भैया, लेस देन 6 से 2 हुआ और 4 हुआ, ये 2 हुए, ठीक है। अब उसमें बताओ, उसमें कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, कौन कौन से नंबर ऐसे हुए, लेट सेट बी, जो 36 को डिवाइड करते हो, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 9 36 वो भी करता है, 5 में नहीं आता, 6 6 36, ठीक है, 7 में नहीं आएगा, ठीक है ना, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, ठीक है, उसके बाद 12 3 36, उसके बाद सीधा 18 में, उसके बाद 36,
क्लियर? मुझे बताओ इसमें क्या है, 2 और 4 है सेट ए में, 2 यहां पे भी है 4 यहां पे भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए जो है वो सबसेट है बी का, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज क्या हुई, ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? नोट करो इसको जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, चलो अब यहां पे क्या कह रही है, यहां पे कह रहा है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई, यहां पे प्रॉपर रीजन भी पूछ रहा है कि वाई, बताओ भैया क्यों। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहे, ये कह रहा है भाई 3 और एक सेट है, अब यहां पे क्या है, सबसेट है, सबसेट तो क्या समझाया आपको, इस साइड किसकी बात हो रही होगी, इस साइड बात हो रही होगी एक हमारे सेट की। तो हमारा ये एक सेट है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है, और ए सेट में कोई भी 3 और 4 आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, बताओ। अब कई हमारे बच्चे जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया वो कह रहे होंगे सर ये तो रहा 3 4 आपको दिख नहीं रहा, लग रहा चश्मे का नंबर आपका बढ़ गया 3 और 4। बेटा बार बार समझा रहा हूं कि ये जब करली ब्रैकेट्स लग गए तो ये 3 और 4 ये कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट हुआ। ना तो आप इसको 3 बोलोगे ना तो आप इसको 4 बोलोगे, आप इसको बोलोगे 3 4 करली ब्रैकेट्स में एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इट मींस 3 इसमें कहीं पे भी एज ए सिंगल एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही 4 इसमें कहीं एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, ऑल द एलिमेंट्स, सिंपल सा वही सेम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, कौन सा है हमारा 3 and 4 ऑफ द सेट 3 and 4, all the elements of set 3 and 4 does not contain in set A, hence given statement is क्या हुई भाई, गिवन स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। अब ये बताओ, अब बिलोंग्स टू का साइन लग गया, हाँ बिलोंग्स टू का साइन लग गया। अब यहां पे बात किस चीज की हो रही है सर, अब यहां पे तो बात हो रही है एलिमेंट की, बिल्कुल एक एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिमेंट। अब जब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जब बिलोंग्स टू का साइन लगता है तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की हम बात कर रहे होते हैं। 3 और 4 करली ब्रैकेट्स में एक एलिमेंट है, क्या है ये एलिमेंट ए सेट में भी, हाँ भैया 3 और 4 यहाँ पे भी एज इट इज, जो ये 3 4 है एज इट इज सेम एलिमेंट हमारा यहाँ भी है। तो मतलब ये क्या स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हुई। तो उसको हमें किस तरीके से लिखना है, इसको लिख लिया आपने, इसको हमें कैसे लिखना है एग्जाम में हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है 3 और 4 यहाँ पे लिखो एलिमेंट थ्री एंड 4 contains in set A, hence given statement is, क्या लिखोगे, given statement is true। ट्रू, सिंपल सी एक चीज, एलिमेंट 3 4 कंटेन्स इन सेट A, hence given statement is true। अब यहां पे बात आ जाओ, यहां पे क्या आ गया सर, यहां तो सबसेट आ गया। अच्छा तो यहां पे किस इस साइड किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड। सर यहां बात हो रही है इस टाइम सेट की, बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बोला आपने, यहां पे बात हो रही है इस टाइम सेट की। तो अब एक बार ये चेक करते हैं कि भैया क्या है, यहां पे क्या हुआ है, एक सेट दिया हुआ हमें, ये रे करली ब्रैकेट्स लगे हुए, डन। इस सेट के अंदर हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है 3 और 4 करली ब्रैकेट्स में,
तो क्या ये एलिमेंट 3 और 4 इसमें एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुई हमारी बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखना है? वही लिखना है जो अभी तक मैं आपको लिखवाता आ रहा हूं। आपको इसमें चलो लिख देते हैं, फटाफट लिखो फिर जल्दी जल्दी। ये ना हो ना कि भाई सर ने लिखवाया नहीं। लिखो भाई यहां पे all the elements of set contains in set A hence क्या हुआ? given statement is true। ठीक है, ट्रू हुआ। क्लियर? इस पे आ जाओ। अब यहां पे बात हो रही है बिलोंग्स टू का साइन लग गया। बताओ मेरे बच्चों, इस साइड किसकी बात हो रही है? सर इस साइड बात हो रही है एलिमेंट की। वन एक एलिमेंट है, क्या इसमें एक वन एज ए एक सिंगल एलिमेंट है? बिल्कुल है सर। तो क्या हुआ? स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? ये हुई हमारी ट्रू। अब इसको आप लिख लेना ट्रू क्यों है। यहां पे आप लिख सकते हो ट्रू क्यों है, जो मैंने लिखवाया आपको पिछले क्वेश्चन में। अब बताओ वन, इसका बताओ मुझे क्या भैया वन, और यहां पे बात हो रही है सबसेट की। सर यहां पे अगर ये है तो मतलब है इस साइड बात हो रही है हमारे एक सेट की। ओहो, यहां तो सिर्फ वन है, और हम कभी भी सेट को लिखते हैं तो करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सिर्फ 5 को छोड़ के। तो यहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे? यहां पे तो आप सिंपल सा लिख सकते हो। यहां पे आप लिखना वन इज एन एलिमेंट। वन एक क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, वन इज नॉट अ, कुछ भी लिखो, वन इज नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज इट इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर? ये एक वन एक एलिमेंट है, यहां पे कोई सबसेट नहीं है, आपने सिंबल गलत लगाया है। तो ये क्या हुआ? हमारा फॉल्स हुआ। अब यहां पे आ जाओ फटाफट। 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, ये 3 एलिमेंट इसमें है। बिल्कुल है। क्या हुआ? ट्रू हुआ। ठीक है, अब इस पे आ जाओ भैया। 1 2 5, अब यहां पे पूछ रहा है ये एक सेट है। ठीक है, और यहां पे किसका साइन लगा रहा है? सॉरी, ये क्या है? एक एलिमेंट है। अगर बात होती है, इसको हटा दो। ठीक है, अब हम बात करें बिलोंग्स टू की। अब बताओ बच्चों, अगर बिलोंग्स टू का साइन लग रहा है तो इस साइड किसकी बात हो रही है? एक एलिमेंट की बात हो रही है। ये क्या हुआ? हमारा एक पूरा एलिमेंट हुआ। 1 2 5 क्या हुआ? एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा, क्योंकि यहां बिलोंग्स टू की बात हो रही है। तो क्या 1 2 5 इसमें एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, एक सिंगल एलिमेंट कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हुआ? ये फॉल्स हुआ। हमें एनर्जी खराब नहीं करनी बार बार सेम चीज डिस्कस करके, जो पहले आपको बता दी है। अब यहां पे आ जाओ 1 2 एंड 3। ठीक है ना, इस सेट किसकी बात हो रही है? बात हो रही है सर यहाँ पे सेट की बात हो रही है। सेट की बात हो रही है तो इसके अंदर क्या हुआ? 1 2 3, ये क्या हुआ? 3 एलिमेंट हुए भैया। इसमें 1 है 2 है 2 है। इसमें 3 एक एलिमेंट है। क्या इसमें कहीं 3 आपको एक सिंगल एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सर दिख तो रहा है 3। बेटा ये एक अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, ना ये 3 है ना ये 4 है, ये 3 4 है करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? हमारा फॉल्स हुआ। क्लियर? अब आप ये बताओ भैया 5 क्या हुआ? अब यहां पे बात हो रही है बिलोंग्स टू की। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। यहां पे किसकी बात हो रही है? सर यहाँ एलिमेंट की बात हो रही है। ये 5 क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ। क्या ये एलिमेंट आपको 5 यहां पे कहीं दिख रहा है? ये मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। 5 कहीं कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? फॉल्स। क्लियर? आगे आ जाओ। अच्छा,
अब ये बताओ मुझे, ये किसकी बात हो रही है? सबसेट की। यहां क्या आएगा? सेट आएगा। क्या एक नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है? ये हमने पढ़ा था जब एक नल सेट का हमने टॉपिक पढ़ा था और सबसेट पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया था, रिमार्क्स लिखवाए थे आपको 3, याद होंगे। उसमें से एक ये था कि भैया नल सेट सभी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हुई हमारी ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है स्टेटमेंट? ठीक है, अच्छा ये क्या है? सेट। ठीक है, ये क्या है? हमारा सबसेट का सिंबल। इस सेट किसकी बात हो रही है? सेट की बात हो रही है। तो क्या हुआ? ये एक सेट है। ठीक है, ये क्या हुआ? एक सेट हुआ जिसमें एक एलिमेंट हुआ 5। तो क्या 5 यहां पे आपको एज कहीं यहां पे आपको एज ए नल सेट दिख रहा है? कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहां पे क्या हुआ? स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? फॉल्स हुई। क्लियर? रीजन आपको बकायदा इसके प्रॉपर लिखने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि इन सब के, ठीक है, सबसेट्स बनाओ, कितने बनेंगे? तो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी जब मैंने आपको समझाया था पावर सेट में। आपको मैंने 3 चीजें बताई थी कि किसी के भी अगर आपको टोटल सबसेट्स बनाने, 3 चीज का ध्यान देना है। पहला क्या था? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहला ये था। दूसरा क्या था? कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था? कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, जो मैंने आपको बताया था 2 की पावर n। और n क्या था हमारा? n था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ हमारा? कौन कौन सा बनेगा इसमें? फर्स्ट वाले केस में नल सेट क्या होता है? सभी सेट का होता है। तो पहला तो भैया ये लिख दो। ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी हुआ। ठीक है, ये 2 क्या हुए इसके? हमारे सबसेट बने। अच्छा, फॉर्मूले से एक बार चेक करें। 2 की पावर क्या है? यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सिर्फ 1 है, 1 हुआ। तो कितने बने? 2 बनेंगे। कितने बने हमारे? 2 बने। क्लियर? इस वाले पे आ जाओ। सबसेट बनाओ। तो पहले कितने बनेंगे चेक कर लेते हैं। एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। 2 2 4, तो 4 बनेंगे। सबसे पहले एक तो बना दो 5 ये तो होता ही है। दूसरा, एक एक एलिमेंट उठाते जाओ। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ भैया, ये एक एलिमेंट, ये एक सेट हुआ, इसमें एक एलिमेंट है ये, जो कि इसमें भी है, तो ये सबसेट हुआ। दूसरा बना दो बी। ठीक है ना, तो इसमें बी है, इसमें भी है, तो ये भी इसका एक सबसेट हुआ। और क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए और बी और ये लिख दो। क्लियर? सिंपल सा। अब थर्ड पे चलो, 1 2 एंड 3। तो क्या हुआ? 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बना? 8 बने। ठीक है, अब देखते हैं इसके 8 कैसे बनेंगे। बनाओ। सबसे पहले 5 आ गया। ठीक है, उसका सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा लो इसका। 1 2 3। अब पेयर बना लो। 1 2। ठीक है, और यहां पे आ जाओ 2 3 एंड 1 3। क्लियर? उसके बाद फिर लास्ट क्या बना हमारा? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 1 2 एंड 3। चेक करो भैया 8 हुए कि नहीं हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब लास्ट वाले पे आ जाओ। लास्ट वाला देखें एक बार। इसको मान लेता हूं कि कोई सेट ए है, दैट इज 5। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए इसके? कोई है ही नहीं, एम्प्टी सेट है। तो 2 की पावर क्या हुई? 0 हुई। 2 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। और 1 कौन सा बनेगा? कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या हुआ? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, दैट इज 5। बस। क्लियर?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सर चलो। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी। पी यहां पे क्या बताता है? पी बता रहा है ये कोई सेट ए है, इसके अगर पी लग गया तो इसका मतलब हुआ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट की बात कर रहे हैं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में क्या होता है? किसी भी सेट के सारे सबसेट बना लो, ठीक है, और उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका सबसेट बनेगा, दैट इज 5। जो जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया फोर्थ पार्ट सेम वही है। वो कह रहा भैया इसका पावर सेट बना के दिखाओ। तो पावर सेट में तो एक ही एलिमेंट आएगा ना, बस ये, बस। क्लियर? आपको ये मत पूछना है क्यों लगाया। पावर सेट का मतलब होता है, करली ब्रैकेट्स लगाओ और जितने भी सबसेट बन रहे हैं इसमें लिख दो। जैसे मान लो 1 और 2 का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो क्या कौन कौन सा बन रहा था? जैसे 1 बन रहा था, ठीक है, 2 था, 5 था, ठीक है, और 1 और 2 था। तो क्या हुआ? जितने भी सबसेट बन रहे थे उनका हमने क्या किया? एक कलेक्शन बना के इसमें लिख दिया। बट यहां पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही सबसेट बना, दैट इज 5। तो 5 को हमने क्या किया? करली ब्रैकेट्स में लिखे, अपना जो हमारा एक सबसेट बन रहा था वो हमने इसमें लिख दिया। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल्स। आपको मैंने कंसेप्ट जो समझाया था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझाई थी कि इंटरवल नोटेशंस किस तरीके से हम लिखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, ये होता है हमारा ओपन ब्रैकेट और ये होता है हमारा क्लोज्ड। ठीक है, क्या बताया था मैंने? इसको बताया था मैंने शेर का पंजा। ठीक है ना, इसमें कोई भी अगर एलिमेंट आया तो वो कंसीडर किया जाता था एक्स की वैल्यू में। ठीक है, ये मैंने आपकी छोटी सी एक रिवीजन कराई है, फटाफट आपको मुझे बताना है ये कैसे कैसे हम इसको लिखेंगे इंटरवल्स में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 और ये दिया हुआ है। तो उसको किस तरीके से लिखोगे? अब x की वैल्यू क्या है? -4 से कम है, तो -4 इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ये वाला साइन लगाएंगे। 6 कंसीडर होगा, हाँ जी, इक्वल टू का साइन है तो ये आ गया। क्लियर? सेकंड वाले पे आ जाओ फटाफट। -12 x की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन की बात हो रही है। -10 लेस देन, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। थर्ड पे आ जाओ फटाफट, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब ये कह रहा भैया 0 से ग्रेटर बट 7 से कम। ठीक है, तो 0 इसमें काउंट हो रहा है तो ये वाला लगा दो, 7 नहीं हो रहा तो ये लगा दो। क्लियर? फोर्थ पे आ जाओ। 3 की वैल्यू x में आ रही है और 4 की वैल्यू भी कंसीडर हो रही है लेस देन। ठीक है, यहां पे लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। तो क्या आएगा? दोनों साइड हमारे क्या होंगे? क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगे, 3 और 4। क्लियर? चले आगे। चलो भाई, अब कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, ठीक है, और इसमें क्या किया? हमें इसमें इंटरवल्स में दिया, इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रिवर्स केस आ गया भाई इस क्वेश्चन में। फटाफट देखें कैसे करना है इसको। लिखो इस तरीके से। अब मान लो भैया एक कोई सेट है हमारा, ठीक है, लेट किया x सच दैट, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, रियल नंबर। और यहां पे आप क्या लिखोगे? इसकी जो रेंज है इसको किस तरीके से लिखोगे? वेयर, ठीक है ना, -3। इसका मतलब क्या हुआ? -3 और 0 दोनों ही x की वैल्यू में कंसीडर नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगी वैल्यूज। जब वैल्यूज एक्सक्लूड होंगी तो हम क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट पे, यहां आ जाओ। x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर, रेंज बताओ भैया क्या है? दोनों वैल्यूज के अंदर क्या है? कंसीडर करेंगे x की वैल्यू में, तो क्या आएगा हमारा? 6, दूसरी वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, क्लियर? थर्ड पे आ जाओ। x such that x belongs to R where, यहां पे क्या दे रहा है? 6 की वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहा है और 12 की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है।
तो क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन का इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा और यहां पे इक्वल टू का साइन भी लगेगा 12 में, क्योंकि वैल्यू कंसीडर की जा रही है। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ में क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर, यहां पे क्या है 23 की वैल्यू को इंक्लूड किया गया, 5 की वैल्यू को एक्सक्लूड किया गया। तो यहां पे क्या होगा, लेस देन का ही सिंबल आएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इन दोनों के लिए तुम बताओ भैया कौन सा, दोनों के लिए तुम कौन सा एक यूनिवर्सल सेट बताओगे, प्रपोज करो भाई। तो बताओ ये क्या है, ये राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। इन दोनों के लिए एक आपको क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट क्या था, एक वो सेट जिसमें बाकी सभी जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स कंटेन, एलिमेंट्स उसके भी हैं और इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। क्लियर? ये हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। तो मुझे बताओ इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यहां पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप एक बात को समझो, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल एंड दूसरा कौन सा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अब आप समझ में, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ट्राइंगल्स, मैं एक ऐसा सेट बना दूं, जैसे मान लो ये एक सेट बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें मैं सारे प्रकार के ट्राइंगल्स डाल दूं, ठीक है ना। ये ऐसा है जिसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो तरह तरह के क्या हुआ, मैंने इस तरीके के क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। तो कितने भी टाइप के आप ट्राइंगल्स ले आओ, आइसोसेलेस ले आओ, राइट ट्राइंगल ले आओ, इक्विलेटरल ले आओ, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ट्राइंगल्स हमने यहां पे लिया, विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। चलें आगे। चलो भाई, इसमें क्या कह रहा है, गिवन द सेट्स A, B and C, which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B and C। देखो भैया इसमें 1, 3, 5, 2, 4, 6, किसमें 0, ठीक है, 1, 2, 3, 5, ठीक है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है, 8 तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो हमारा नहीं हुआ। ये तो वैसे ही 5 है तो खाली है, नल सेट ही कहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं 0, ठीक है भैया 0 है, इस वाले में देखो 0 कहीं है ही नहीं, हमें पहले दिख गया तो ये तो है नहीं, लास्ट बच गया, 0 भी है, 1, 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हुए, एलिमेंट इसमें हुए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ठीक है, सेट फॉर 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या लिखोगे, कंटेन्स all the elements of set A, B and C, hence, ठीक है, above set is a universal set। क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट A, B and C। क्लियर?
तो यहाँ हमने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 1.3। अब बाकी के कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करेंगे।